एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही संपन्न हो गई। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। सदन में सबसे पहले दिवंगत 5 विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वर्चुअल माध्यम से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेकर दिवंगत विधायकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद सदन के पटल पर अनुपूरक बजट भी रखा गया। कल अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी और इस बार का अनुपूरक बजट 4063 करोड़ 79 लाख रुपए का होगा। तो पहला दिन था और पहले दिन की जो कार्रवाई थी, दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और कल की कार्रवाई बड़ी महत्वपूर्ण है। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखा गया है, कल चर्चा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन की कार्रवाई संपन्न हो गई। दिवंगत 5 विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखा गया और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि बाकायदा सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और जो सदस्य उसमें शामिल हुए उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया था। कल अनुपूरक बजट पे पूरे तरह से उस पर चर्चा और उस पर मतदान होगा और शेष कल फिर हम एक बार कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करने वाले हैं, जिसको हम 23 तारीख के या आगामी जो भी हमारे कार्यक्रम उसके बारे में बैठने वाले हैं। कोई भी ऐसा काम हमने नहीं किया है और जो परंपराएं थी उनका हमने पालन किया है। अलग अलग राज्यों की अपने अलग अलग परंपराएं हैं, उन परंपराओं का हमने अक्सर से पालन किया है। और कांग्रेस इतनी ऐसी बात राजनीतिक स्तर पर नहीं की जाती जिस प्रकार से वो कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस को शोभा नहीं है। सत्र के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस सदन की कम अवधि पर सवाल उठा रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ना प्रश्नकाल, ना क्वेश्चन आवर, जबकि भ्रष्टाचार, कुंभ, कोविड, किसानों की समस्या जैसे गंभीर विषयों को हम लोगों को सदन में लेकर आना है, जो कि हम आने वाले दिनों में लेकर आएंगे। लेकिन आज हमको प्रकाश पंजी की याद इस वजह से आई कि सदन में, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी अपने वित्त के अनुपूरक अनुदानों की मांग को लेकर आ रहे हैं। अरे ऐसी क्या जल्दी है आपको? आप ही का सहयोगी था, आपका विधायक था, हमारा कुछ मानो मत मानो, आपका भी कुछ लगता होगा, सुरेंद्र सिंह जीना जी। तो उनकी याद में कम से कम एक दिन अगर आप सदन को टाल देते तो वो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। किसानों को गुमराह करना कांग्रेस की फितरत में है, उसके डीएनए में है। आज तक उन्होंने किसान के हित में एक काम भी नहीं किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दूनी हो, इसके लिए एक प्रस्ताव लाए हैं और जो प्रस्ताव का खुद कांग्रेस कह रही थी कि हम भी इसको लाएंगे, वो अनर्गल प्रचार करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ तक घेराव करने का प्रश्न है, सदन में तो कोई दिखे ही नहीं मुझे। अब वो घेराव किसका कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के पहले दिन के सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर सड़क पर भी कांग्रेस आक्रामक रही। प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस के आह्वान पर हजारों कांग्रेसियों ने विधानसभा घेराव किया, जहां पुलिस ने उन्हें बैरियर पर रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ कई घंटों तक प्रदर्शनकारियों का संघर्ष होता रहा। सड़क से लेकर सदन तक के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने सरकार पर हल्लाबोल किया। उग्र प्रदर्शन के बाद कांग्रेस समर्थकों और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हिरासत में भी लिया गया। भाजपा और त्रिवेंद्र सरकार की कुनीतियों, रोजगार विरोधी नीतियों, नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ युवा आक्रोश है, जो युवक कांग्रेस के झंडे के नीचे एक सैलाब के रूप में विधानसभा में त्रिवेंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ आया है। और हम लोगों ने यहाँ पे गिरफ्तारियाँ दी हैं और ये सैलाब तभी थमेगा जब त्रिवेंद्र सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा और देहरादून का संदेश सारे देश के अंदर पहुंचेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।